आप साड़ी पहन के भी अच्छी लगती हैं, आप सलवार सूट में भी अमृता जी की तरह अच्छी लगती हैं, और मेरी तरह से कोई ना भी पहने तो भी अच्छे लगते हैं। पूछा गया अय्युल जिहाद अफजल या रसूल अल्लाह, सबसे अफजल जिहाद कौन सा है अल्लाह के रसूल? फरमाया अन तुजाहिदा नफ्सक फी ताअतिल्लाह, कि अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद करो, उसे अल्लाह का मुती बनाओ। वो सरकश है। वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, ये नफ्स जो है अम्मारतुम बिस्सू, बुराई का हुक्म देने वाला है। इसके खिलाफ कशाकश करो और इसको दबाओ, इसे अल्लाह के सामने झुकाओ। दुनिया के हर मुसलमान को ये वीडियो देखना लाजिम है, क्योंकि जिंदगी में सबसे जरूरी हदीस हमें डॉक्टर असरार ब्रीफली एक्सप्लेन करने वाले हैं, और बाबा रामदेव इसके बारे में क्या कहते हैं। लेट अस सी दिस वीडियो। तो आप हैं बहुत खुश नसीब हैं आप, बहुत अच्छी लग रही हैं। सामने वालियों को साड़ी पहनने का मौका मिल गया, पीछे वालियों को मिला ही नहीं। साड़ियां अपने झोले में पैक करके लेके आई थी, वो इस सुबह योग किया, उसके बाद इंडिया टीवी का कार्यक्रम शुरू हो गया, उसके बाद अब दोपहर वाला शुरू हो गया, अब घर जाके पहन लेना। It's all कोई fine बात till नहीं। now. आप साड़ी पहन के भी अच्छी लगती हैं, आप सलवार सूट में भी अमृता जी की तरह अच्छी लगती हैं, और मेरी तरह से कोई ना भी पहने तो भी अच्छे लगते हैं। अबे ओ हम तो लोक लज्जा के लिए पहन लेते हैं। बच्चों को कौन कपड़े पहनाता था पहले? हम तो 8-10 साल तक तो ऐसे ही नंगे घूमते रहते थे। भाई रामदेव को बिना कपड़ों को ही लड़कियां अच्छी लगती हैं। अब तो बयान सही भी हो गया। अब कहा तकलीफ बेशर्मों को, ये बेशर्म दलाल लो पहले खुद कहेंगे बिना कपड़ों की महिला अच्छी लगती है, बयान कहेंगे मैं हो गया। वो हजरत हारिस अशरी रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, यह मुस्नद अहमद इब्न हंबल में भी है, तिरमिज़ी में भी है। क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी आमुरुकुम बिखम्सिन अल्लाहु अमरनी बिहिन्ना। ये एक रिवायत में इजाफी अल्फाज है, अल्लाहु अमरनी बिहिन्ना, दूसरी में नहीं है। इन्नी आमुरुकुम बिखम्सिन के बाद शुरू हो जाती है बिल जमाअत व समअ व ताअत वल हिजरत वल जिहाद फी सबीलिल्लाह। मुसलमानों में तुम्हें 5 बातों का हुक्म दे रहा हूं, और यह हुक्म अल्लाह ने मुझे दिया है। हालांकि आपको भी हुक्म देने का इख्तियार है, लेकिन आपने ताकीद के लिए कहा, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मैं पहुंचा रहा हूं। इन्नी आमुरुकुम बिखम्सिन अल्लाहु अमरनी बिहिन्ना बिल जमाअत व समअ व ताअत वल हिजरत वल जिहाद फी सबीलिल्लाह। जरा दयानतदारी के साथ हाथ उठाए इन मजमे में से वो लोग जिन्होंने पहले कभी ये हदीस सुनी है। एक तो इधर मैंने हाथ देखा है, इसका चर्चा ही नहीं हमारे यहां। क्यों? ये उस लेवल से मुताल्लिक है जिस लेवल पे हम सोचते ही नहीं। इकामत दीन की जिद्दोजहद, निजाम को बदलने की जिद्दोजहद, ये हमारे जहन से खारिज, हमारे तसव्वुर दीन से खारिज। देखिए वो जो है बुनी अल इस्लाम वाला खम्सिन, इसमें अमर नहीं है, ये खबर है सिर्फ। इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर कायम है। शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह व इकामिस सलात व इताई ज़कात व सौम रमज़ान व हज्जिल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला। ये हदीस किसको नहीं मालूम? वतन याद ना हो ये बात दूसरी है, किसको नहीं मालूम 5 अरकान इस्लाम हुजूर ने बताए हैं। हालांकि वहां यह है मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूं, और चर्चा ही नहीं है हमारे यहां। जिस गांव जाना नहीं उसका रास्ता क्या पूछना, जो काम हमने करना ही नहीं, उसके जो लवाजिम है उनके तस्करे की क्या जरूरत है। यह है हमारा इस वक्त का आम मुसलमानों का तसव्वुर। ज्यादा से ज्यादा यह कि दीन को फैलाओ, पहुंचाओ, किताबों से, रिसालों से, वीडियो से, ऑडियो से, मवाइज से, दरस कुरान से, तर्जुमा कुरान से। या तो यह कि अपनी जाती नेकी का तसव्वुर है, और या फिर उससे ऊपर सिर्फ यह दावत व तबलीग। इससे ऊपर की तीसरी मंजिल जिसे इकामत दीन कहा जाए, जो खुसूसी अल्फाज हुजूर के लिए 3 मरतबा कुरान में आए, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अला दीन कुल्ली। किसी और नबी के लिए 1 दफा भी नहीं आए, हुजूर के लिए 3 दफा है। सूरह तौबा, सूरह फतह, सूरह सफ। ये चूंकि चीज हमारे ज़हनों से निकल गई है, लिहाजा उसके जो मुताल्लिकात हैं उसकी तरफ भी तवज्जो नहीं है।
सीधी सी बात है, मंतकी बात है। जिस गांव जाना नहीं उसका रास्ता काय को पूछना। ये 5 चीजें हैं लाजिम। जमात की शक्ल में रहो, ये भी फरमाया अलैकुम बिल जमात, ये हुजूर की हदीस है, अलैकुम बिल जमात, लाजिम जमात की शक्ल में रहो। और हजरत उमर का कौल है, और आपको मालूम है कि सहाबी का कौल भी हदीस कहलाता है। हजरत उमर फरमाते ला इस्लाम इल्ला बिल जमा, वला जमा इल्ला बिल इमारा, वला इमारा इल्ला बिल इताअ। कोई इस्लाम बगैर जमात के नहीं, कोई जमात बगैर इमारत के नहीं, और कोई इमारत बेफायदा है अगर उसकी इताअत ना हो। तो पहला हुक्म बिल जमा व सम, और सुनो, सुनने के लिए वाबस्ता रहना होगा। वाबस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख। अब ये नहीं हो सकता था कि हुजूर पर कोई बात आई है तो आप खुद हर एक के घर जा जाके उसको पहुंचाएं। आप वाबस्ता रहे उस नज़्म जमात के साथ। जैसे कि दरख्त का पत्ता जो है उस तक भी जड़ से लेकर जो ग़िज़ा आ रही है दरख्त के पत्ते तक पहुंच रही है। तो पैवस्ता रहे शजर से उम्मीद बहार रख, उस पैवस्तगी के साथ, ताकि वो सारे अहकाम आप तक खुद ब खुद पहुंचे। वत्ता और इताअत, 3 चीजें हो गई, बिल जमात व समय व ताअत वल हिजरत वल जिहाद फी सबीलिल्लाह। और मैं इसकी हकीकत पहले भी बयान कर चुका हूं। हिजरत, उसकी बुनियाद क्या है? हुजूर से पूछा गया अय्युल हिजरत अफजल या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल सबसे आला और सबसे अफजल हिजरत कौन सी है? फरमाया अंतहजुरा मा करे रब्बुक, हर उस चीज को छोड़ दो जो तुम्हारे रब को पसंद नहीं है। आज अपने गरीबान में झांकिए, जो चीज जिंदगी में गलत है शरीयत की रूह से तय कीजिए कि अब नहीं होगी, अब खत्म कर दूंगा, हिजरत शुरू हो गई आपकी। अंताजुरा मा करे रब्बुक, हर उस चीज को तर्क कर दो, छोड़ दो जो तुम्हारे रब को पसंद नहीं है। और आखिरी हिजरत तो आएगी वो इकामत दीन के आखिरी मरहले में, जब इकदाम होगा, जब निजाम को चैलेंज किया जाएगा, फिर जो हिजरत होगी वो फर्ज हिजरत होती है। मदीने की हिजरत फर्ज थी, हिजरत हबशा फर्ज नहीं थी। वो तो जिन लोगों की हिम्मत जवाब दे रही थी और जो प्रोसिक्यूशन हो रही थी और जो तशद्दुद हो रहा था उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, उन्हें इजाजत दे दी गई कि ठीक है चले जाओ, हबशा की तरफ हिजरत कर जाओ। मदीने की हिजरत फर्ज थी। अगर कोई हिजरत नहीं कर रहा, मा लकुम मिन वलायतिहिम मिन शैइन हत्ता युहाजिरू, तो ऐ मुसलमानों तुम्हारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है जब तक कि वो हिजरत न करे। बल्कि सूरह निसा में इसको भी एक तरह का निफाक करार दिया गया। तो वो हिजरत बड़ी हिजरत है, घर बार छोड़कर, और मक्के वाले जो गए थे छोड़कर, वो कुरैश के भेड़ियों के रहमो करम पर छोड़कर गए थे अपने घर वालों को, और उनका सारा घर का सामान लूटा गया था, और उस सारे सामान से वो कैपिटल फराहम किया गया था जिसको लेकर अबू सुफियान का काफिला गया था शाम की तरफ, जिसका हुजूर ने पीछा किया था, लेकिन वो निकल गया था। जब वो वापस आ रहा था तब हुजूर ने फिर उसको कन्फ्रंट करने के लिए मदीने से बाहर निकलकर प्रोग्राम बनाया, लेकिन वो अल्लाह को कुछ और मंजूर था। उधर से लश्कर आ गया और जंग हो गई, जंगे बदर हो गई। तो हिजरत क्या है? शुरू से हिजरत क्या है? अंतहजुरा मा करे रब्बुक, और सबसे ऊपर क्या है? घर बार, अपने आबाओ अजदाद की वतन, जहां आपके आबाओ अजदाद दफन है, छोड़ो, जाओ, और जाओ वहां जहां पूरी ताकत मरकूज हो जाए, ताकि आप निजाम बातिल को चैलेंज करने के लिए सारी ताकत एक जगह जमा कर सके। और जिहाद पूछा गया अय्युल जिहाद अफजल या रसूलल्लाह, सबसे अफजल जिहाद कौन सा है अल्लाह के रसूल? फरमाया अन तुजाहिद नफ्सक फी ताअतिल्लाह, कि अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद करो, उसे अल्लाह का मुती बनाओ। वो सरकश है। वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, ये नफ्स जो है अम्मारतुम बिस्सू, बुराई का हुक्म देने वाला, इसके खिलाफ कशाकश करो और इसको दबाओ, इसे अल्लाह के सामने झुकाओ। ये जिहाद अफजल है। और बुलंदतरीन जिहाद क़िताल फी सबीलिल्लाह, इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युक़ातिलूना फी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। ये है वो हदीस जो हमारे तसव्वुरात से खारिज हो गई है। माशाअल्लाह, क्या खूब बयान फरमाया है डॉक्टर असरार ने। सबसे जो अफजल जिहाद है वो अपने नफ्स को कंट्रोल करना है, अपने नफ्स को दबाना है, अपने नफ्स को काबू में रखना है,
चलो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। चलो दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।